नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट और उसका जो मूल सिद्धांत है, आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि क्या वाकई हमारे विचार हमारी असलियत को बना सकते हैं, जैसा ये थ्योरी कहती है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो तो यही है कि भाई लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीज़ें समान चीज़ों को खींचती हैं। मतलब हमारी सोच, हमारे विचार एक तरह के सिग्नल हैं जो हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं, और हम जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम उसी को अपनी तरफ और खींचते हैं। यूनिवर्स बस हमारे सिग्नल का जवाब दे रहा है। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? हाँ, सिंपल है भी और नहीं भी। मतलब विचार तो बहुत आकर्षक है ये, और रोंडा बर्न इससे समझने के लिए एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क देती हैं। मांगें, विश्वास करें और प्राप्त करें। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहला कदम है मांगें, मतलब यूनिवर्स को एकदम साफ साफ बताना कि आपको चाहिए क्या। अच्छा। यहाँ गोलमोल बात नहीं चलेगी, जैसे सिर्फ ये नहीं कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, नहीं, शायद ये कि मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक इस खास प्रोजेक्ट के लिए 20,000 रुपए चाहिए। एकदम क्लियर। और मजे की बात यह है कि आपको ये चिंता नहीं करनी कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो पहला कदम हुआ एकदम स्पष्ट मांग। लेकिन जो दूसरा कदम है विश्वास करें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका सही मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये सोचना कि हाँ मुझे मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना, ऐसा मानना और एक्ट करना जैसे वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। पहले ही? हाँ, सारे शक, सारे सवाल दिमाग से निकाल देने। जैसे मान लीजिए किसी ने नई कार मांगी है, तो उसे रोज ये महसूस करना है कि वो उस कार को चला रहा है, उसकी स्टीयरिंग व्हील कैसी लगती है, उसकी खुशबू कैसी है। अच्छा। वो जो मिलने की खुशी है, जो उत्साह है, उसे अभी महसूस करना है। ये भावनात्मक कनेक्शन, ये फीलिंग बहुत जरूरी मानी गई है। समझ गया। मतलब पूरी तरह से उस एहसास में जीना। और फिर तीसरा कदम, प्राप्त करें। इसका क्या मतलब हुआ? क्या चीजें बस टपक पड़ेंगी? प्राप्त करे का मतलब है कि आप उन मौकों के लिए, उन आइडियाज के लिए, उन लोगों के लिए खुले रहें जो आपकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसी पल में अच्छा महसूस करना, अभी, जैसे कि इच्छा पूरी हो ही चुकी है। यहीं पर भावनाओं का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुशी, आभार, ये सब कहा जाता है कि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन भेजती हैं जो और अच्छी चीजों को खींचती हैं। और नेगेटिव भावनाएं? हाँ, और दूसरी तरफ डर, गुस्सा, निराशा जैसी नेगेटिव भावनाएं, ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन भेजती हैं जो फिर वैसी ही नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करना, उसे बदलना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, दिल का भी खेल है, भावनाओं का। और आपने आभार यानी ग्रैटिट्यूड का जिक्र किया। सुना है इसे तो एक मल्टीप्लायर जैसा कुछ कहा गया है। हाँ बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को एक बहुत शक्तिशाली गुणक या मल्टीप्लायर माना गया है। जो आपके पास पहले से है, उसके लिए जब आप सच में शुक्रगुजार होते हैं तो आप यूनिवर्स को एक शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं, प्रचुरता का, एबंडेंस का। ये फौरन आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देता है, आपको अच्छा महसूस कराता है, और माना जाता है कि इससे और ज्यादा ब्लेसिंग्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। रोज इसकी प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। ये बात तो सही लगती है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सुनने में आती है वो है विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। ये कैसे काम करता है? क्या ये बस डे ड्रीमिंग है? नहीं, इसे डे ड्रीमिंग से कहीं ज्यादा बताया गया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी मनचाही चीज को अपने मन की आंखों से बिल्कुल साफ साफ देखना, जैसे वो अभी इसी वक्त सच है। और इसमें सिर्फ देखना ही नहीं, अपनी सारी इंद्रियों को शामिल करना है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, शायद क्या सूंघ रहे हैं। पूरी तरह से अनुभव करना। एग्जैक्टली। जैसे वो चीज हकीकत बन चुकी है। कहते हैं कि ये यूनिवर्स के लिए एक तरह का मेंटल ब्लूप्रिंट बनाता है, और ये आपके विश्वास को भी मजबूत करता है। दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। क्या सिर्फ ये सब करने से, सोचने, महसूस करने, विजुलाइज करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हाँ, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है और एक जरूरी पॉइंट भी। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि प्रेरित कर्म यानी इंस्पायर्ड एक्शन। प्रेरित कर्म? हाँ, इंस्पायर्ड एक्शन, या आपकी इच्छाओं और उनके हकीकत बनने के बीच का पुल है, कह सकते हैं। जब आप अपनी इच्छा के साथ अलाइनमेंट में होते हैं तो यूनिवर्स आपको काम करने के लिए आइडियाज देता है,
मौके भेजता है, अंदर से एक तरह की प्रेरणा या इंट्यूशन आती है। अच्छा। और ये जो एक्शन होता है ये जबरदस्ती वाला या बोझिल नहीं लगता, ये सहज लगता है, नेचुरल लगता है। बस इन अंदरूनी इशारों पर ध्यान देना और उन पर अमल करना ये बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिसा और इच्छा पूरी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक साफ इरादा चाहिए, पक्का विश्वास चाहिए, पॉजिटिव भावनाएं चाहिए और फिर सही समय पर सही एक्शन भी लेना है। हाँ, और एक और अहम बात, हमेशा उस पर फोकस करना है जो आप चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते। राइट, क्योंकि हर विचार, जैसा कहा गया, भविष्य बना रहा है। एग्जैक्टली। और ये भी समझना जरूरी है कि ये असलियत से भागना नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदा हकीकत पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं और अपना ध्यान कहाँ रखते हैं, उसे बदलने की बात है। तो अगर हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू करना चाहें, तो जो मुख्य कदम उभर कर आ रहे हैं वो हैं, पहले तो एकदम क्लियर गोल सेट करें। हाँ, फिर रोज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। मन में अपनी इच्छा की स्पष्ट तस्वीर देखें, उसे महसूस करें। अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर लगातार नजर रखें और जब अंदर से कोई प्रेरणा या आइडिया आए तो उस पर एक्शन लें। हाँ, संक्षेप में यही है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है और ये कहता है कि हर इंसान में अपने जीवन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की ताकत है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये बात सच है, अगर हमारे विचार सच में हमारी दुनिया बनाते हैं, तो हम रोजमर्रा की भागदौड़ में शायद अनजाने में ही अपनी कैसी दुनिया बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारे कौन से गहरे विश्वास, कौन से अचेतन पैटर्न हमारी असलियत को आकार दे रहे होंगे, जिनका शायद हमें अंदाजा भी ना हो।